स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई चाहता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, कोई शिक्षक चाहता है कि नहीं हो, कोई शिक्षक चाहता है कि हम उसी विद्यालय में राज्यकर्मी बने, कोई चाहता है कि हम अपने ही पंचायत में रहें, या कोई चाहता है कि अपने प्रखंड में रहें। और सरकार चाहती है कि शिक्षक को तितर बितर कर दिया जाए और साथ ही साथ चुनावी लाभ भी लिया जाए। महिलाओं के वोट बैंक पर टारगेट कर रही है, पुरुषों पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही है, तवज्जो दे नहीं रही है। और कोई चाहता है कि प्रधान शिक्षक की बहाली 1 to 8 में हो, कोई चाहता है कि प्रधान शिक्षक की बहाली हमें अपने गृह प्रखंड में मिले, कोई चाहता है कि प्रधान शिक्षक की बहाली हमारे गृह अनुमंडल में हो। इसी उथल पुथल के बीच आता है 2 जजमेंट। जी हाँ फ्रेंड, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है इलाहाबाद से, जो कि समानता के अधिकार को लेकर के, यानी जब ट्रांसफ़र पॉलिसी में विसंगतियां रहती है या समानता के भाव को नहीं देखा जाता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। जूनियर सीनियर शिक्षकों के मामला था। इसी बीच आता है राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट का एक मामला, जो राजस्थान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ था, जो कि बीच में जो है कोई नियम को नहीं बदलना है। इसी बीच आज पटना हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है, जो कि पुराने केस में चल रहे थे, कई सारे केसेस चल रहे हैं। और उस जजमेंट को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जान लेना, आज की जो उथल पुथल का माहौल बना हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत ज़रूरी है। यह जजमेंट आपके एक भविष्य का निर्धारण करेगी और कहीं ना कहीं अभी के जो उथल पुथल बड़े उधेर बुन या असमंजस की स्थिति जो आपको की बनी हुई है, उस डिसीजन को लेने में, उस निर्णय को लेने में एक रामबाण, एक पेनासिया का काम करेगी। तो बिल्कुल आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने बहुमूल्य कमेंट को जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलते हैं अगले स्लाइड पर, नोटिफिकेशन में और दबा देंगे ताकि लगातार आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट की कौन सी जजमेंट जो आपके लिए बिग ब्रेकिंग महा खुशखबरी के रूप में निकल करके आ रही है। और ये जजमेंट जो है नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया है। जी हाँ फ्रेंड, तो कौन से अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा जजमेंट है जो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया है, इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक के हक में पटना हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला। हाई कोर्ट फैसले से मंत्री विजय सिंह ने भी सही बताया है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों के हक में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के फैसले को मंत्री विजय चौधरी ने भी सही बताया, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। विजय चौधरी ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। नियोजित शिक्षकों में सरकार ने बड़ी घोषणा, सक्षमता को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया। 2 टूक अंदाज में कहा कि बिहार सरकार ने कभी भी हटाने की बात नहीं की। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर नियोजित शिक्षक जो डर गए हैं, जो सक्षमता नहीं दिए हैं कि आने वाले भविष्य में कहीं उनको हटा दिया जाएगा या उनके साथ कुछ ज्यादतियाँ की जाएगी, नियोजन इकाई को कोलैप्स करके उनको तितर बितर किया जाएगा या उनके इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा। कई तरह की अटकलें आ रही है, या उनको 2ym दर्जे का कर्मचारी माना जाएगा कि आपने 5 बार में सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, इसलिए आपको ये सारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की बातों को लेकर के क्या कुछ कहा है देख लेते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को हटा नहीं सकते, लेकिन बिहार सरकार ने कभी भी हटाने की बात नहीं की। जी हाँ फ्रेंड, आपने देखा होगा दक्षता फेल को या अप्रशिक्षित को, लंबा मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। NIOS वाले को लेकर के कई बार हटाने की बात होती है, दक्षता फेल को इंक्रीमेंट से रोकने की बात होती है। ये बार बार किसी जिले के DPOs निकाल देते हैं, फिर उस पर कोर्ट का संज्ञान होता है। तो ये उठा पटक सांप चुचंदर की स्थिति चलती है। फिलहाल जो वर्तमान उथल पुथल की परिस्थिति है उसमें नियोजित शिक्षक को लेकर के क्या कुछ फैसला आज का आया है हाई कोर्ट का, देख लेते हैं। परीक्षा नहीं देंगे या फेल हो जाएंगे वह नियोजित ही रह जाएंगे। यहाँ पर बात है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल हो जाएंगे वो नियोजित ही रह जाएंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका सरकार का पुराना शपथ पत्र जो एफिडेविट डाला गया था पटना हाईकोर्ट में, उसमें ये कहा गया था कि जो भी शिक्षक नियोजित बने रहना चाहेंगे बने
रहेंगे, जो नहीं जाना चाहेंगे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो ट्रांसफ़र हो रहा है सक्षमता 1 में पास शिक्षकों का, उसमें बाध्यता कर दी गई है पुरुषों के लिए या सभी शिक्षकों के लिए, आपको ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा। यदि आप विकल्प नहीं देते हैं, 3 विकल्प या 10 विकल्प नहीं देते हैं, तो आपको जबरन आपके जो पोस्टिंग है उसको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मानते हुए अदर डिस्ट्रिक्ट के जो है वैकेंट सीट में आपका पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो जब इस तरह की सक्षमता पास शिक्षकों के साथ इस तरह का सरकार कर सकती है, तो जो सक्षमता फेल है, जो 5 मौके को गंवाया है, जिन्होंने 5 मौके को नहीं दिया है, चाहे जिस कारण से हो, उनकी सर्विस ड्यूरेशन छोटी हो, पीरियड कम बचा हुआ हो, या वो उतने सक्षम नहीं हो, या वो परिवार में एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, इन सारे तकलीफों से यदि वो नहीं देते हैं तो सरकार उसको उस तकलीफ के रूप में न लेकर के उनको कहीं कोई पनिशमेंट कर सकती है। इसी बीच जो है ये आज का जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने एफिडेविट में स्पष्ट कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों को हटाने नहीं जा रहे हैं। शिक्षक संघ तो सक्षमता परीक्षा के विरोध में गए थे, जिस पर अदालत ने कुछ नहीं बोला। अदालत सक्षमता परीक्षा के पक्ष में है, यानी कि आपको सक्षमता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को हटाने की बात नहीं कही जा रही है एफिडेविट में, ठीक उसी तरह से एफिडेविट में ये बातें भी नहीं कही गई थी कि आपको जबरिया या जबरदस्ती या यू विल हैव टू कंपेल्ड फॉर ट्रांसफर, आपको बाध्य किया जाएगा ट्रांसफर लेने के लिए, ऐसी भी बातें नहीं कही गई थी एफिडेविट में। यानी कि स्वैच्छिक रखा गया था कि जो शिक्षक चाहेंगे वो लेंगे, वो नहीं लेंगे। तो सरकार चूंकि कहती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए लगातार शिक्षक डरे हुए रहते हैं। फिलहाल आज का जजमेंट जो है नियोजित शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। जब पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने हुए रहेंगे, तो जो पास करने वाले हैं वो यदि विशेष शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं तो उनको भी रखना चाहिए। यहाँ पर मैटर बिल्कुल फंसेगा, और जैसे ही मंडे को कोर्ट खुलेगा तो कई सारे केसेस यहाँ पर फाइल होंगे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है राजस्थान के केस में, वो सारे बातें भी यहाँ पर निकल करके आएगी। जी हाँ फ्रेंड, चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। पटना हाई कोर्ट ने सक्षमता पास नहीं करने वाले, इसमें शामिल नहीं होने वाले के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। यानी सक्षमता पास, जो सक्षमता पास नहीं है वो शिक्षक बिल्कुल सिक्योर हो गए, वो अब उनको जो है नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा जिस नियमावली 2012 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे खारिज कर दिया गया। यानी अपीलीय प्राधिकार भी बने हुए रहेंगे। यानी कुछ आपके मौलिक अधिकारों का सरकार हनन करती है तो आप उसका अपील कर सकते हैं। ये जो पहले सरकार हटाने की बात कर रही थी कि इसको अपील नहीं किया जा सकेगा, अब अपील करेंगे। चाहे आपका नियोजन इकाई को कोलैप्स करके एक नियोजन इकाई बना दे, चाहे जिला लेवल पर बना दे, चाहे प्रमंडल स्तर पर बना दे, चाहे राज्य स्तर पर बना दे, या आपके इंक्रीमेंट को से वंचित करे सरकार, या आपको किसी तरह की जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाए तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, या आपकी सेवा को रोके राइट टू एजुकेशन का हवाला देते हुए कि नियमित शिक्षक चाहिए। तो कई तरह की बातें निकलती है और सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। फिलहाल आज का जो जजमेंट सरकार पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, जो सक्षमता नहीं देंगे वो सेवा में बने रहेंगे। और परसों फिर जो है कोर्ट से आपको बिल्कुल गर्मा गर्म खबर निकल करके आएगी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है कई शिक्षक संघ केस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक में जो नोटिफिकेशन के बाद जो 1 to 8 के सीट्स को जो 40,518 थे, बाद में 40,243 हुए। फिलहाल 37,000 में रोस्टर क्लियरेंस जो किया गया 1 to 5 का, उस बाबत भी जो है केस फाइल होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका चैनल साथ है जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।